बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात जश्न आज़ादी की। जश्न आज़ादी के हवाले से खबरों के लिए चलते हैं महक असलम की जानिब, जो कि इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर मौजूद है। महक, ओवर टू यू। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान का समा। नाज़रीन, मुझे कहते हैं महक असलम। हमने अपनी इस खुसूसी नशरियात का आगाज़ 1 अगस्त से किया और हमने आपसे वादा किया कि 14 अगस्त तक हम आपके साथ रहेंगे और आपको बताएंगे तरक्की का सफ़र किस तरीके से तय किया गया। 14 अगस्त 1947 को ये पाक धरती हमें मिली, ये पाकिस्तान हमें मिला और हमने देखा कि दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान वो पहली ऐसी इस्लामी रियासत आई जिसने कलमा हक के नाम पर इस मुल्क को हासिल किया। हमें याद है वो जिदोजहद, वो हौसला, वो शोहदा भी आज हमें याद हैं जिनके खून की वजह से हमें पाकिस्तान मिला, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियादों में, इस रियासत की बुनियादों में करोड़ शोहदा का खून है और अनथक लोगों की मेहनतें हैं और इन मेहनत ही का नतीजा है कि आज हम इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं। अपने इर्द गिर्द जब मैं नज़र दौड़ाती हूँ तो मैं गज़ा को देखूँ या फिर मैं मकबूजा कश्मीर को देखूँ। आज मकबूजा कश्मीर का भी जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर है, तो हमें अल्लाह का लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हम एक आज़ाद रियासत में सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि वो ख्वाब जो देखा गया उसको ताबीर किया गया और फिर हमने देखा कि करोड़ों हमारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने इस ख्वाब को अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं की और उन्होंने पाकिस्तान हासिल करके रहे। इस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मेरे अकम में मीनार पाकिस्तान है, शाही तले में मैं मौजूद हूँ, मेरे अकम में आप बादशाह मस्जिद देख सकते हैं। तो ये वो तारीख़ है जिसको याद रखना, जिसको बार बार रिवाइज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगस्त का महीना और क्या खूबसूरत सी बात है कि इस खूबसूरत से महीने में इतनी अजीम नेमत, यानी हमें पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क मिला। हम इस अजीम नेमत को हासिल करने के बाद बहुत सारी नेमतें हमें और भी मिली जिसका हम आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता जिक्र करेंगे। तो समा अपने नाजरीन की हर उस कोशिश को दिखा रहा है पूरी दुनिया को जो कि वो आज़ादी मनाने के लिए कर रहे हैं। क्या तैयारियां हैं, क्या जज्बा है, क्या जोश है, वो सब कुछ समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है और समा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने तमाम नाजरीन को सलाम भी पेश करता है। अपने गाजियों और मुजाहिदों का जिक्र करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो सरहदों पे मौजूद हैं, तभी तो हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं। ये आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। नेमत के साथ साथ ये धरती हमारे पास हमारे बुजुर्गों की अमानत है, हम इसके अमी हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम रहें या ना रहे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा, हमेशा पाइंदाबाद रहेगा। समा की खुसूसी नशरियात जिसका आप भी हिस्सा बने हुए हैं, तो दिखा रहा है समा और देख रहा है पूरा पाकिस्तान, क्योंकि ये है आज़ादी का समा, ये है आपका समा। सब हलाली परचम, हर मुस्कुराता चेहरा, हर नारा पाकिस्तान बनेगा नशरियात का हिस्सा। 14 अगस्त लाहौर की हर धड़कन, जश्न आज़ादी का हर रंग, सिर्फ समा पर। नाजरीन, आज़ादी का समा है और जश्न को मनाने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद है। हर शहर से तफसीलन हम आपको आगाह करेंगे भी। सबसे पहले हम जरा चलते हैं सामिया की तरफ। लाहौर के सबसे बड़े बाजार में वो मौजूद हैं, वहाँ क्या तैयारियाँ हैं, क्या गहमा गहमी है, क्योंकि बच्चे तो फरमाइश करेंगे और फिर वालिदैन ने वो फरमाइश पूरी करनी है। सामिया बताएगा। इस वक्त लाहौर की मशहूर गणपत मार्केट में मौजूद हूँ, जो कि जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट मानी जा रही है और यहाँ पर दूर दराज से वालिदैन अपने बच्चों के हमरा मौजूद हैं और बच्चों की भरपूर फरमाइश पर जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ है। तो आइए वालिदैन और बच्चों से जानते हैं कि उनकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीदी हैं, फ्लैग ख़रीदा है, झंडियाँ खरीदी हैं और बाजा ख़रीदा है, ऐनक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। हम आज ही जाके अपने घर को सजा लेंगे और अच्छी तरह 14 अगस्त मनाएंगे। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ली हैं, जैसे बाजा, बैच, ऐनक, और मैंने अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें लेनी हैं। हम घर जाएंगे और अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। अब हम दुनिया को बताएंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड हैं। वो मुझे कह रहे थे कि अब बाबा छुट्टी करें, आप लीव लें और हमें शॉपिंग करने लेके जाएँ, बाजे लेने, कुछ और चीज़ें लेने। अभी काफ़ी चीज़ें शॉपिंग कर ली हमने। झंडे लेके दिए हैं, झंडियाँ, बाजे लेके दिए हैं और काफ़ी सारी अभी चीज़ें रहती हैं, वो लेके जाएंगे और 14 अगस्त को हम खूब सेलिब्रेट करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हम एक पुरअमन लोग और इस्लाह पसंद और आज़ाद ममलकत रियासत पाकिस्तान है। गणपत मार्केट की तमाम छोटी और बड़ी दुकानों पर इस वक्त गहमा गहमी अरूज पर है। बच्चे बड़े सभी इस वक्त खरीदारी करने में मसरूफ़ हैं। कैमरामैन उमर अजीम के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। तो हिजरत के काफिले और शहदा का लहू, इसके अलावा अनथक कोशिशें, जज्बा, हिम्मत और जोश, एक ऐसे ऐनी शाहिद
जिन्होंने बताया कि जब बरे सगीर पाको हिंद में मुसलमान अलग मुल्क की रियासत के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे तो उस वक्त क्या जज्बा था, क्या जोश था, क्या दास्तान थी जब पाकिस्तान बना, जब ये अजीम कुर्बानियां जो हैं इन्होंने अपना रंग दिखाया। जरा सुनवा देते हैं। किसान हिजरत करने से 1 महीना पहले हमने तैयारी शुरू कर दी थी कि भाई पाकिस्तान जाएंगे हम। पाकिस्तान जाके तैयारी क्या शुरू कर दी, कोई आज जैसे आपने कपड़े पहने हुए, कोई एक आधा कपड़ा ये रख लिया पहनने के लिए, खाने के लिए वो मिट्टी रोटियां होती है, मिट्टी रोटी, वो गुड़ शक्कर मिर्चें वगैरह वो ले लिया, तैयारी गठड़ी बांध के, ऐसे गठड़ी बांध के तैयार बैठे हैं कि भाई अब हिजरत तो हम कर ही रहे, पाकिस्तान जा रहे हैं हम। पाकिस्तान हमारा देश, पाकिस्तान हमारा मुल्क ये बनेगा तो हम क्यों ना उसे आबाद करें। हिंदुस्तान को तो आबाद नहीं करना, हिंदुस्तान तो ऑलरेडी आबाद है, उसका तो कुछ गया ही नहीं है, गया तो हमारा गया है, खोया तो हमने खोया है। और जब वहाँ से निकलते थे आप यकीन करें चीखें निकलती थी, चीखों पुकार होती थी, बहुत मुश्किल हो रहा था। रेल में बैठ गए, रेल चल पड़ी, अटारी आई, कत्लेआम शुरू हुआ यहाँ पर लाहौर में। लाहौर से पार अटारी स्टेशन है, वहाँ पर हिंदुओं ने और जाटों ने मिल के बहुत खून खराबा किया है। फिर रास्ते में अमवात बहुत हुई, अमवात में क्या था, बच्चे मर गए, औरतें लुट गई, इज्जतें लुटी, बच्चों को कैसे मारा गया। वो नेज़ा देखा आपने, बच्चे के पेट पे यूं मारा है, अरे उठा दिया। या क्या बचेगा, माँ भी मर जाएगी, बाप भी मर जाएगा, देखने वाले भी मर जाएंगे, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। मियाँ के सामने बीवी की इज्जत लूट रही है, इससे फालतू क्या करेंगे आप, मौत ही है ना इससे फालतू। तो जिस तरह से इन बुजुर्ग शहरी ने बताया और इनकी आंखों में जो आंसू थे और चेहरे पे जो इत्मीनान था, वो बताता है कि लोग शहीद हुए, कुर्बानियाँ दी, इस्मत दरी हुई, लेकिन बिलाखिर हमें आज़ाद रियासत मिल गई। तो इसलिए हम इस आज़ाद रियासत के अमी हैं नाज़रीन, और इस आज़ादी को मनाना हम सब पे फ़र्ज़ भी है और बेहतरीन और जोश और जज्बे से हम इस आज़ादी को मनाते भी हैं, क्योंकि ज़िंदा कौमें हमेशा अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करती है। ज़रा वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करते हैं, शहजाद से जानेंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत के बाज़ारों में क्या रौनकें हैं। शहजाद बताइएगा। की तरह इस्लामाबाद में भी जो है वो जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। शहरी जो है वो गली मोहल्लों, गाड़ियों और घरों को जो है वो खुसूसी तौर पर कौमी परचमों और झंडियों से सजा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची कंपनी बाजार में और यहाँ पर 400 आज़ादी के रंग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बाजार के अंदर हर वो चीज़ इस वक्त दस्तयाब है जिसे आज़ादी के जश्न की मुनासबत से जो है वो बच्चे खरीद रहे हैं। इसमें खुसूसी तौर पर वो दिलचस्पी भी ले रहे हैं और दुकानदारों का ये कहना है कि आज़ादी का महीना है और यहाँ पर इन अशिया की मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। लोग फैमिलीज बच्चों के साथ आते हैं और यहाँ पर आकर शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जानती है कि आज़ादी का जश्न कैसे मनाना है और इस मरतबा तैयारियाँ दिखा रही हैं कि एक गैर मामूली तरीके से जो है वो कौमी दिन को मनाने के हवाले से जो है वो शहरी तैयारियाँ कर रहे हैं और भरपूर तरीके से 14 अगस्त का दिन मनाया जाएगा। जी, वतन से मोहब्बत का इजहार वैसे तो अल्फाज के जरिए किया जाता है, लेकिन रंगों के जरिए जब आप कोई तस्वीर बनाते हैं और वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो इसके लिए एक टैलेंट चाहिए होता है। मकसूद चौहान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वतन की मोहब्बत हो तो जज्बात के रंग जुबान बनकर बोल पड़ते हैं। मुल्तान के मोहम्मद अजहर ने तहरीके पाकिस्तान के अजीम रहनुमा से अपनी वालेहाना मोहब्बत और जज्बात को तस्वीर में बयान कर दिया। एक लगन होती है फनकार को अपने काम से, और जिस मुल्क में हम रहते हैं, जैसे हमने आज़ादी हासिल की है, जितनी कुर्बानियाँ हमने दी हैं, और इस फ़न को मैं आगे अपने बच्चों में भी मुंतकिल कर रहा हूँ। मोहम्मद अजहर ने अपने फ़न से कायद आज़म के पैगाम इत्तेहाद को भी उजागर किया और ये फ़न अपनी बेटी को भी सिखा रहे हैं। मुझे पेंटिंग बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने बाबा से सीख रही हूँ
14 अगस्त आने वाली है, मैंने फ्लैग बनाया और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। मुसव्विर ने तहरीक पाकिस्तान के अजीम लीडर की तस्वीर बनाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, सम्मा मुल्तान। हर शहर, हर चौक, हर शख्स एक ही आवाज देगा, दिल दिल पाकिस्तान। फैसलाबाद के घंटाघर से, जरगून रोड कोयटा से, हैदराबाद की गलियों से, के तारीखी दरवाजों तक। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। हमारी जानों से बढ़ के अजीज है हमें ये धरती। और जब हम इसके जश्न की बात करें तो फैसलाबाद का जो शहर है वो कैसे पीछे रह जाए। सनती शहर के बाजारों में क्या गहमा गहमी है, बच्चे कितने पुरजोश है, नईम कैसर हमें बताएंगे। जी नईम, बताइएगा। देखिए, फैसलाबाद में पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं और ख़ास तौर पर बच्चे इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि स्कूलों में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तकरीब हो रही हैं, वहाँ पर जश्न आज़ादी मनाया जाएगा, मिली नगमे जो हैं वो गाए जाएंगे। तो कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हादी 5 क्लास का स्टूडेंट है, इससे हम बात करते हैं। जी बेटा, बताना ज़रा इस हवाले से। मेरे स्कूल में जश्न आज़ादी का इवेंट है जिसकी वजह से हम जश्न आज़ादी की शॉपिंग करने आए हैं। मैं 14 अगस्त के लिए गाना गाऊंगा, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। जी, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। तो बच्चे जो हैं वो अपने तयाबू के साथ आए हैं, यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं कि स्कूल में जो तकरीब होगी 14 अगस्त को उसको यादगार बनाया जाएगा और वहाँ पर जो गाना गाना है बच्चों ने उसकी भी रिहर्सल की जा रही है। जी